हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां पे हम कंसेप्ट रटते नहीं समझते हैं। अब यहाँ पे एक और मजेदार बात है कि अगर हम अभी हमने बात किया कि अगर कोई बॉडी है और जैसे जैसे हम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते जाएंगे पोजीशन उसका, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग आएगी। लेकिन एक बड़ा कॉमन सा बात है कि अगर इस रॉड को हम लोग यहां से घुमा रहे हैं और चाहे यहां से घुमा रहे हैं, इन बोथ द केस ये जो रॉड है अपने सेंटर के अबाउट जरूर घूमेगा। मतलब हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक एक्सिस यहाँ पे जरूर है जिसके अबाउट कोई भी बॉडी क्या करता है, मूव करता ही करता है। करेक्ट। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी लगा लीजिए, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का है हम लोग जो फाइंड करते हैं, या जो बॉडी रोटेट कर रहा है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता ही करता है। करेक्ट। इसका मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हम वहां से अज्यूम कर सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी का उसका सेंटर ही हो। जैसे कि ये इरेगुलर बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता है। करेक्ट। हाँ, रेगुलर यूनिफॉर्म जैसे कि ये बोर्ड है, जैसे कि ये रॉड है, इनका जो सेंटर होगा वहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट जहां पे कि हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी का होल मास क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। कुछ इसी तरह की बात हम लोग यहां भी बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी में लिया मैंने, अगर मैं सारे पार्टिकल का मास सेम कर देता हूं, मतलब m1 इजिकल टू m2 जो भी हमने मास दी, अब पार्टिकल है इतना स्मॉल है कि सारे का मास सेम है। तो सपोज करो अगर मैं सबका मास सेम ले लेता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा मैं? दिस इज आई इज इक्वल टू mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर प्लस कहां तक जाएंगे हम लोग, mn स्क्वायर जाएंगे। अब m कॉमन लो, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू कहां तक जाएंगे, rn जाएंगे। करेक्ट। ये एक पार्टिकल का मास है। करेक्ट ना। अब अगर मैं इसमें n मान लो, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इसमें मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो nm हुआ। दिस इज नथिंग बट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू कहां तक, rn स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, n हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो गया, ये कैपिटल मास है। मतलब nm मीन्स व्हाट, टोटल मास ऑफ द बॉडी हो गया, बिकॉज सारे पार्टिकल के जो मास है उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मास ऑफ द बॉडी हो गया। और इसकी जगह अगर मैं के स्क्वायर लिख देता हूं, दैट इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये पूरा जो लिखा मैंने एम के स्क्वायर, वेयर के इज नथिंग बट ये क्या है, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू कहां तक, rn स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, n होगा। और ये जो टर्म हम लोग को k मिलता है, दिस k इज नथिंग बट इट इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गैरेशन। रेडियस ऑफ गैरेशन। करेक्ट। दिस इज व्हाट इट इज, द रेडियस ऑफ गैरेशन। एंड रेडियस ऑफ गैरेशन को अगर सिंपली डिफाइन करा जाए तो रेडियस ऑफ गैरेशन वो है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी का टोटल मास क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। करेक्ट ना। सेंटर ऑफ मास क्या था, वो पॉइंट जहां पे कि बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे कि टोटल मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गैरेशन। ये डेफिनेशंस के लिए और फॉर्मूला जानने के लिए हमें जरूर जानना चाहिए कि ये क्या होता है, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल के साथ ही समझ में आएगा। तो अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेशन हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ गैरेशन, तो आपको एक लाइन का डेफिनेशन साथ में ये फॉर्मूला, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके।